आज भारत का हर एक भारतीय खुश है। ऑपरेशन सिंदूर नाम का ये ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स ने पूरा किया। 7 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के घर में घुस जाती है और करीबन 9 जगह, एक दो जगह नहीं पूरे 9 जगह बॉम्ब गिराए जाते हैं। वेल, हमें इस बात की तो उम्मीद थी कि भारत बदला लेगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ये बदला इतना ज्यादा खतरनाक होगा। वेल, आपको शायद इसके नाम से ही ये बात पता चल गई होगी कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों है। पहलगाम में हुआ अटैक जिसमें लोगों से ये पूछकर मारा गया कि आखिर तुम्हारा रिलीजन क्या है, और स्पेशली मैरिड कपल को टारगेट किया गया, तो इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर तो होना ही था। वेल, आखिर कैसे भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और आखिर कौन सी थी वो जगह जहां भारत ने बॉम्ब गिराए और आखिर इसमें कितने टेररिस्ट मारे गए, जानेंगे आज इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। सिर्फ निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, बात है 22 अप्रैल की, जहां से ये सारी कहानी की शुरुआत हुई थी। 28 लोगों की जान ले ली गई थी बाय टेररिस्ट ऑफ ग्रुप। मकसद सिर्फ एक ही था, लोगों के बीच में कम्युनल दंगे कराना। उन 28 लोगों को मारने का मतलब सिर्फ एक ही था, एक टेररिस्ट और उनका डर लोगों के मन में छोड़ना। वेल, यहाँ पर लोगों की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी किसी भी सिचुएशन और न्यूज से लोगों ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। सारा भारत, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, वो सिर्फ एक ही डिमांड कर रहा है, वी वांट जस्टिस। और 7 मई को हमारा बदला पूरा हुआ। इंडिया ने कुल 9 जगह अटैक किए, जिसको पाकिस्तान नहीं रोक पाया, और नतीजा ये हुआ कि इसमें लगभग 700 से 900 आतंकी मारे गए। वेल, ये हमला अब तक का किया गया सबसे बड़ा हमला माना जाता है, जिसे पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान पूरी तरीके से डरे हुए हैं और वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं। वेल, पाकिस्तान कभी भी सुधर नहीं सकता। 10 मई को जब पूरी तरीके से सीज फायर डिक्लेयर हो गया था, और ये बात खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो अपने आप को वर्ल्ड लीडर कहते हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके कही थी और इस बात का कंफर्म डिक्लेरेशन किया था कि कोई भी हमला अब 5 बजे के बाद नहीं होगा। फिर चाहे वो एयर के जरिए हो, सी के जरिए हो या लैंड के जरिए, कोई भी हमला अब नहीं होगा। लेकिन फिर भी आखिर क्यों? और ठीक 9 बजे पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है और रात को जम्मू एंड कश्मीर में मल्टीपल जगह फायरिंग करी जाती है और इवन ड्रोन से भी अटैक किया जाता है। और कुछ देर बाद न्यूज आती है कि पंजाब, राजस्थान और भारत की अलग अलग जगहों को टारगेट किया जाता है। वेल, इसी बात से आप ये समझ सकते हो कि पाकिस्तान आखिर कितना दोगला इंसान है। पहले तो खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये कहता है कि अब हमला नहीं करेंगे और रात को खुद अपनी हिमाकत शुरू कर देता है। लेकिन अब आखिर क्या होगा? क्या ये शुरुआत है एक वर्ल्ड वॉर 3 की, या ये सारी चीजें यहीं रुक जाएंगी? वेल, दोस्तों, 10 तारीख को एक ट्वीट आता है यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। आखिर क्या थे वो ट्वीट, चलिए समझते हैं। 10 तारीख की शाम को डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि ओवरनाइट टॉक से एक सोल्यूशन निकला है। अब दोनों पक्ष सीज फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 10 तारीख की शाम 5 बजे से कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी लैंड, एयर और सी को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। ये एक काफी पॉजिटिव न्यूज थी, जिसे हमारे स्टॉक मार्केट ने भी काफी ज्यादा पॉजिटिव लिया और 12 तारीख की मंडे को मॉर्निंग में ही 5 से 10% का रिटर्न दे दिया। तो क्या इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि वॉर अब रुक चुकी है, या फिर से सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ सकती है? वेल, अभी के लिए ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर फिलहाल के लिए सब कुछ शांत है। लेकिन हम तो ये बात सब जानते ही हैं कि कैसे पाकिस्तान सीज फायर का बार बार उल्लंघन करती है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से की गई एक गलती वॉर की सिचुएशन को खड़ी कर सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए आप मान सकते हो कि वॉर रुक चुकी है। वेल, अब इस चीज के बारे में आप सभी को पता होना बेहद जरूरी है। वॉर चाहे बिल्कुल रुक गई हो, लेकिन हमें भारत और भारत सरकार की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज की वजह से S-400 की वजह से आप अपने घरों में आराम से सो रहे थे। पाकिस्तान ने करीबन 400 से 500 ड्रोन से हमला किया, कई बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, और जो ड्रोन्स थे वो एकदम नॉर्मल ड्रोन्स नहीं थे, वो थे फुली ऑटोमेटिक टर्किश अटैकर्स ड्रोन, जिससे भारत पर लगातार 3 से 4 दिन तक हमला किया। लेकिन ये है
S-400 भारत का सुदर्शन चक्र। इसने पहले ही इसे आसमान में डिटेक्ट कर लिया और एक भी ड्रोन्स को गिरने नहीं दिया। वेल दोस्तों, भारत में ये एयर डिफेंस 2018 में आया था। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को काफी ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर के बाद भी रशिया से ये डील साइन करते हैं और 5 S-400 खरीदते हैं, जिसकी कीमत लगभग 5 बिलियन US$ होती है। उस टाइम हर कोई भारत पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। अमेरिका जो भारत का प्यारा दोस्त होता है, वो तक भारत पर सैंक्शंस लगाता है। ऑपोजिशन और भारत के लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये डील साइन होती है और आज कैसे लोगों की ये रक्षा कर रही है, ये बात तो हम सभी ने देखी। कम से कम 400 से 500 ड्रोन्स, न जाने कितने मिसाइल्स और कितने फाइटर जेट्स को मार गिरा है ये S-400 एयर डिफेंस ने। ये है पावर रशिया की। वेल, आज की इस वीडियो में हमने बात करी इंडिया के एयर स्ट्राइक के बारे में, उसके बाद पाकिस्तान के किए गए सारे हमलों के बारे में और भारत का सुदर्शन चक्र S-400 एयर डिफेंस के बारे में। लेकिन अभी भी एक टॉपिक रह रहा है जिसके ऊपर हमने अभी तक बात नहीं करी, अमेरिका द वर्ल्ड लीडर के दोगलेपन के बारे में, जो सामने तो ये चाहता है कि हाँ हम पीस चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वॉर चाहता है। लाइक इंडिया और पाकिस्तान का ही युद्ध ले लो। ये बात तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के सामने 5 से 7 दिन से ज्यादा टिक नहीं सकता था, जिस वजह से पाकिस्तान IMF से लोन मांगता है। और गेस व्हाट, IMF के पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर आखिर किस कंट्री की है? अमेरिका की। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान को $1 बिलियन का IMF लोन दे देती है। आप देख ही सकते हो कि कैसे वर्ल्ड लीडर दुनिया के सामने ये बोलती है कि हाँ हम पीस चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वॉर चाहती है। वेल दोस्तों, भारत की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि वो हमला पहले कभी भी नहीं करता, तभी तो भारत की इस ताकत को हमेशा से कमजोरी समझा गया है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत हमेशा से एक टेररिस्ट विक्टिम रहा है। यहाँ न जाने कितने आतंकी हमले हुए, जिसका जवाब भारत ने आज तक कभी भी नहीं दिया। और अब जाके जब भारत इसका जवाब दे रहा है, तो बाकी कंट्रीज को आखिर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, आखिर क्यों? वेल दोस्तों, भारत एक ऐसी जगह है जहां आपको हर धर्म के लोग मिल जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, और ये भारत की ताकत है, ना कि उसकी कमजोरी। और जब जब भारत पर ऐसे आतंकी हमले होंगे, भारत का हर एक नागरिक सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। वेल, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।